नमस्कार बच्चों, कैसे हो। आज हम 5वीं कक्षा की जो हिंदी विषय है तृतीय अध्याय जैसा राजा वैसी प्रजा इसको पढ़ेंगे। बहुत पुराने समय की बात है। पांचाल प्रदेश में चंद्रसेन नाम का एक राजा थे। वे बहुत बुद्धिमान और प्रजावत्सल थे। वे सबके साथ न्याय करते थे। उनके राज्य में सब कुछ समय से होता था। खूब अन्न उत्पन्न होता था। देश धन धान्य से पूर्ण था। प्रजा सुखी थी। सब लोग ईमानदारी से अपने अपने कर्तव्य का पालन करते थे। राजा चंद्रसेन सदा गुणी और विद्वान लोगों का सम्मान करते थे। वे अनुचित काम करने वाले को कठोर दंड देते थे। उनके राज्य में ना तो चोर थे और ना ही डाकू। कोई किसी को सताने की कोशिश नहीं करता था। राजा और उनके राज्य की ओर कोई भी शत्रु आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता था। उनके राज्य में सभी ही जगह लक्ष्मी देवी विराजमान थी। राजा चंद्रसेन हमेशा सोचते रहते थे कि राजमहल में, दरबार में, नगर में, गांवों में, हर जगह मुझे अपनी प्रशंसा ही सुनने को मिलती है। मेरे गुण सभी गाते हैं, परंतु मेरे अवगुण कोई नहीं बताता। यदि मुझे कोई मेरे अवगुण बताए तो मैं उनको दूर करने का प्रयास करूं। एक दिन राजा ऐसे लोगों की खोज में निकल पड़े जो उन्हें उनके अवगुण बता सकें। खोजते खोजते वे हिमालय की तराई में स्थित एक ऋषि के आश्रम जा पहुँचे। वह स्थान बड़ा ही सुंदर और शांत था। एक विशाल वटवृक्ष की छाया में ऋषि की कुटिया थी। पास में एक नदी कलकल करती हुई बह रही थी। कुटिया के चारों ओर भांति भांति के सुंदर फूल खिले थे। वहाँ के सारे पशु पक्षी एक घाट में पानी पीते थे। वे सभी आनंद में निडर होकर इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। उस स्थान का सुंदर और शांत वातावरण देखकर राजा अपनी थकान भूल गए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने हृदय से राजा का स्वागत किया और खाने के लिए उन्हें कुछ फल दिए। राजा फल खाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि से पूछा, आपके आश्रम के फल इतने मीठे और स्वादिष्ट कैसे हैं? ऋषि ने कहा, हमारे राजा इस समय न्याय और धर्म के अनुसार राज करते हैं। उनके पुण्य के प्रभाव से ये फल इतने स्वादिष्ट हैं। राजा को ऋषि की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने इस बात की परीक्षा लेनी चाहिए। कुछ दिनों में वे राजमहल में लौट आए। अब वे अन्यायपूर्वक राजकार्य करने लगे। प्रजा पर अत्याचार होने लगा। धीरे धीरे अत्याचार इतने बढ़े कि प्रजा की आंखों से नींद गायब हो गई। अब भी वे भय के कारण राजा के सामने उनकी प्रशंसा ही करते थे। कुछ दिनों बाद राजा पुनः उन्हीं ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। ऋषि ने पहले की तरह उनका स्वागत किया और उन्हें खाने के लिए कुछ फल दिए। इस बार राजा को वे फल कड़वे लगे। उन्होंने ऋषि से उसका कारण पूछा। ऋषि ने कहा, इस समय हमारे राजा धर्म और न्याय के अनुसार राजकाज नहीं चला रहे हैं। फलों की कड़वाहट का यही कारण है। राजा को अब ऋषि के द्वारा पहले कही गई बात में विश्वास हो गया। वे राजमहल में लौट आए और पहले की तरह राजकाज चलाने लगे। प्रजावत्सल, प्रजा की भलाई चाहने वाला, कोशिश चेष्टा करना, ईमानदारी, सच्चाई, आंख उठाना, शत्रु भाव से देखना, अवगुण, दोष, राज, रहस्य,